उसी की उपासना करनी योग्य है जो आर्य समाज के दूसरे नियम का अंतिम वाक्य है। इसका अंग्रेजी अनुवाद टू हिम ओनली वर्शिप इज ड्यू किया। इससे हमें पता चलता है कि आर्य समाज के विद्वान भी उपासना को समझ नहीं पाए। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार मात्र ईश्वर का विचार मनन चिंतन कर लेने से असल में वैसा कर्म उपासना है। उपासना उसके समीप बैठना है, उसके समीप बैठने का इसको भी रिक्विजिट बोलते हैं। कनेक्शन ऑफ माइंड वो है आवश्यक, और उन मंत्रों के पढ़ने से मंत्रों की गहरी से गहरे भाव में डूब जाओ, उससे भी आपकी उपासना नहीं होगी। उपासना के लिए आपको प्रेरणा तो बुद्धि को विचार शून्य होना ही, चिंतन रहित होना ही होगा। तब वो एक शांत होकर चित्त बन जाती है और फिर उस चित्त पर कुछ आ जाता है। ये जो निरुद्ध अवस्था है वो समाधि है। इसमें धातु था धारण करने, यानी ईश्वर ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। जो संप्रज्ञात समाधि है वह चित्त की निरुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। लेकिन कुछ विद्वान हैं जो वो बात न मानकर ये कहते हैं कि वो चित्त की एकाग्र अवस्था है। ध्यान की पुष्टि ईश्वर ने लिया, आप नहीं कर सकते। उसने आपको समाधि दे दी, चित्त की निरुद्ध अवस्था तक ले गया। अब चित्त की निरुद्ध अवस्था में आपने स्लेट को साफ कर दिया, निरुद्ध अवस्था, चित्त ब्लैंक, और उसमें वो कुछ लिख कर आपको दे देता। आचार्य जी, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, नमस्ते सब। तो आपके साथ यह मेरा पहला फर्स्ट एवर पॉडकास्ट है जो दर्शकों के लिए बन रहा है। और जैसा हम सभी जानते हैं, आप उपासना के मर्वज्ञ हैं और सांख्य दर्शन पर भी आपने एक यूनिक कमेंट्री वगैरह भाष्य अपने लिखा है। इसको लेकर कुछ हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे। बिल्कुल। और दर्शकों को भी थोड़ा सा रुचि बढ़े इस उपासना मार्ग में। पहले तो मेरा प्रश्न है कि जैसे कि आप आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो आर्य समाज का जब यह दूसरा नियम बोला जाता है तो उसमें एक उपासना शब्द आता है, जिसका अंग्रेजी में वो अर्थ कर देते हैं वर्शिप। तो ये आचार्य जी, ये जो उपासना है और जो वर्शिप है वह एक ही है आज के परिप्रेक्ष्य में, या फिर ये भिन्न भिन्न अलग अलग? इस पर आपके क्या विचार? नहीं, बहुत अच्छा है प्रश्न अनिल जी ने पूछा। अच्छा, उपासना असल में एक बहुत व्यापक क्षेत्र है। जैसे कर्म ज्ञान और उपासना, या महर्षि दयानंद ने एक वेदांती भाष्य भूमिका में जो 4 वेदों के 4 विषय, 4 प्रमुख विषय, मुख्य विषय बताए। तो ऋग्वेद का विज्ञान, यजुर्वेद का कर्म, सामवेद का उपासना और अथर्ववेद का ज्ञान, ऐसे बोला। तो कर्म और ज्ञान के बारे में तो कोई विवाद नहीं है, सब जानते हैं कि बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। सारे मनुष्य ने कर्म के लिए और ज्ञान के लिए तो हम जानते हैं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, इंटरनेट, सभी चीजें। ये भी जो पॉडकास्ट है इसका भी संबंध ज्ञान से। तो जैसे कर्म और ज्ञान का व्यापक क्षेत्र है, वैसे ही उपासना का भी व्यापक। और जैसे आज भाषा में बोलते हैं कि वी आर ए कंपोजिट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो कर्म ज्ञान और उपासना का इनसे कुछ एक तालमेल बनता है। कर्म करते हुए बॉडी जो शरीर है, स्थूल शरीर, उसमें हलचल होती है। ज्ञान में ये शांत हो जाता है। जब हम बच्चे से कहें कि बेटा ध्यान से पुस्तक पढ़ो, तो चलते फिरते पढ़ेगा तो बात नहीं बनती। उसे शरीर को एक स्थान पर स्थापित कर लेना ताकि शरीर इनएक्टिव हो जाए और फिर माइंड फोकस्ड हो, तब उसे ज्ञान प्राप्ति हो। तो उस दृष्टि से देखें तो उपासना का डिसिप्लिन वैसा ही वाइड, व्यापक है। और उसमें चुनौती है कि दोनों जो आउटर डोमेन है, बॉडी और माइंड के, शरीर और मन के, ये दोनों इनएक्टिव होने चाहिए। ये इनएक्टिव होने पर उपासना सफलीभूत होगी। और उपासना शब्द में ये निहित है अर्थ, वो आसन, हम उस ईश्वर के समीप बैठना चाहते हैं। तो उसके समीप बैठने में बाधा क्या है कि हम मन से जुड़े। तो हम मन को, इस योग, पतंजलि ने योग दर्शन में योग चित्तवृत्ति निरोध कहा। तो मन की जो एकदम अंत की अवस्था है, मन अभी मेरा हाथ हिला रहा, ये मन का कम कर दे, फिर मन सोच विचार में लगा है, फिर आंख बंद करके मैं मन के किसी भाव में डूब जाता हूँ। तो मन की एक स्पेक्ट्रम,
उस सबसे हट जाए तो जो अंतिम पड़ाव है मन का, उसको चित्त कहते हैं। तो यजुर्वेद के जो 34वें अध्याय के 6 मंत्र हैं, तन्मे मनः शिव शंकर, तो उसमें भी मन का जो गतिविधि है वो है शरीर को विभिन्न अवस्थाएं दिलाना, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति। तो ये पहले मंत्र में ये। फिर मन कर्म करता है, येन कर्माणि पशु। फिर ज्ञान प्राप्ति है इंद्रियों के द्वारा, यत पे ज्ञान होता गया। फिर हुआ है ये निदम भूतम भुवनम, चौथे मंत्र में। अब 5वें मंत्र में यस्मिन् निचर साम यजुषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना अभिवाद यस्मिन् चित्तम सर्वमोहतम। तो ये जो सबसे अंदर की चीज है वो है चित्त। तो चित्त को भी फिर खाली करना है, एकदम ब्लैंक बनाना है, चित्त वृत्ति निरोध। तो उपासना का बहुत व्यापक क्षेत्र है, जैसे कर्म और ध्यान का, उससे कम नहीं है। क्योंकि सांख्य में जैसे आखिर मैं मन से जुड़ा ही क्यों, ये जुड़ने का प्रकार क्या है, ये नेचर ऑफ बॉन्डेज, फिर इससे छुटकारा पाने का क्या है, ये सब क्यों हो रहा है। तो सांख्य भी उपासना का बहुत ही व्यापक क्षेत्र को छूता है। और जैसा हमने कहा, उपासना है ही डिस्कनेक्शन फ्रॉम माइंड, कनेक्ट विद हिम, है ना। तो इसका दुर्भाग्य से उपासना काफी पहले भारत से लुप्त हो चुकी है। ऐसा हमारे पास कुछ प्रमाण है इसके। और ज्यादा दुख इस बात का है कि आर्य समाज के भी विद्वानों ने जब आर्य समाज के नियमों का अंग्रेजी अनुवाद बनाया, तो इससे स्पष्ट हो जाता है, जब उन्होंने उसी की उपासना करने योग्य है जो आर्य समाज के दूसरे नियम का अंतिम वाक्य है, इसका अंग्रेजी अनुवाद टू हिम ओनली वर्शिप इज ड्यू किया। इससे हमें पता चलता है कि आर्य समाज के विद्वान भी उपासना को समझ नहीं पाए थे उस समय भी। तो उपासना वर्शिप के रूप में, जैसा आपने कहा, पूजा पाठ, पूजा पद्धति, जो स्थान विशेष जिसको पूजा स्थल कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे वैदिक सनातन धर्म के नहीं है जी। क्योंकि सांख्य में भी है ना, स्थान नियम और चित्त प्रसाद। कोई स्थान में जाकर नहीं उपासना की जाती, क्योंकि ये स्पष्ट है, मैं केवल एक ही स्थान में उससे मिल सकता हूँ जो मेरी मूल। तो हमें फिजिकली कोई स्थान में जाकर मिलने का ऐसा बनता नहीं। तो उपासना के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उपासना के ग्रंथ का भाव लुप्त हुआ है, जिसके कारण हम यहाँ पहुंचे। और आर्य समाज में भी उपासना को समझने का उतना यत्न नहीं किया गया पिछले 150 वर्ष में। और इसका प्रमाण है कि दूसरे नियम का अंग्रेजी अनुवाद में उसको वर्शिप का। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार मात्र ईश्वर का विचार मनन चिंतन कर लेने से वैसा कर्म उपासना है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं और समाज में प्रचारित करते हैं कि बुद्धि के स्तर पर ईश्वर भी एक विषय है उनके लिए, और वो विचार मनन चिंतन करते हैं और वो बोलते हैं कि हमारी उपासना हो गई, जैसे संध्या के मंत्रों को पढ़कर वो उठ जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही है, ये इसकी कोरोलॉजी है कि हम उपासना को समझ नहीं पाए हैं। तो यदि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ तो मोटिवेशन के लिए ईश्वर के बारे में विचार चिंतन आवश्यक है। उसी से हमें वो उत्कंठा होगी कि मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। तो इसको ईश्वर की स्तुति प्रार्थना वगैरह कह सकते हैं। हम उन सब आर्य समाज के लोग उस 8 मंत्रों से परिचित, विश्वानी देव से लेकर अग्नि सुख, उनका शीर्षक ही है स्तुति प्रार्थना। तो आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है इस दृष्टि से कि वहाँ उपासना शब्द है और मैं उन 8 मंत्रों का अच्छी तरह से वाचन करूं और मैं उन मंत्रों की गहराई भी जानता हूँ, अर्थ भी जानता हूँ, तो क्या उपासना नहीं हो गई? कोई ऐसा सोच सकता है। और यह भ्रांति बहुतों को है भी कि वो मंत्र उपासना के हैं, उसमें उपासना है, स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी। और उन मंत्रों का मैंने पाठ किया और उन मंत्रों के गंभीर अर्थ को मैं समझ भी गया, तो क्या इसी में ना मान लिया जाए कि मैंने उपासना कर ली? तो जैसा हमने पहले कहा पिछले प्रश्न में कि उपासना उसके समीप बैठना है, उसके समीप बैठने का जिसको भी रिक्विजिट बोलते हैं, डिस्कनेक्शन फ्रॉम माइंड वो है, आवश्यक है। तो
परिभाषा भी स्पष्ट है। योग उससे मेरा योग, मिलना, मिलन, यूनियन जो भी है, योग शब्द की वही अर्थ है। तभी हो सकता है जब मैं ये चित्त की वृत्तियों का निरोध। और मैंने जैसा कहा कि मन के बहुत व्यापक डायमेंशन है, सूक्ष्म है ये हमारे, तो इसकी एकदम अंतिम हलचल वहां हो रही है, यस्मिन चित्तम, वहीं पर। तो चित्त तो अंतिम हलचल पड़ाव है मन का, बाहर से हम अंदर की ओर जा रहे हैं। तो चित्त की भी हलचल का रुक जाने से तभी मैं उससे डिस्कनेक्ट होऊंगा, वियुक्त हूँ, तब मैं उपासना में सफलीभूत हूँ, उससे जुड़ूंगा। अब ये उपासना परक मन से के का वाचन, मंत्र पाठ, उसके अर्थ को समझना, उससे उपासना होती नहीं है। उससे उपासना के लिए आपको मोटिवेशन मिलता है, ये भ्रांति समझ बढ़ती है। हाँ, आपको लगता है कि हाँ मुझे उपासना करनी चाहिए। और उन मंत्रों के पढ़ने से, मंत्रों के गहरी से गहरे भाव में डूब जाओ, उससे भी आपकी उपासना नहीं हो। उपासना के लिए आपको प्रेरणा। तो आचार्य जी, एक और प्रश्न आता है, जैसे हम केवल आंख बंद किए हुए हैं, क्या उसी अवस्था को उपासना कहेंगे या उपासना कुछ इससे बढ़कर है? उपासना में प्रवेश करने के लिए, अब इसमें योग दर्शन में शुरू के ही पहले दूसरे सूत्र में ही व्यास भाष्य में आता है कि चित्त की 5 अवस्थाएं, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, मूढ़, ये 3 व्युत्थान कहलाते हैं। कि ये डिफॉल्ट में हर मनुष्य के साथ होता, कि हम इसकी गहराई में विशेष नहीं जाएंगे अभी। तो ये 3 अवस्थाएं वैसी। फिर योगाभ्यास करने से हमें 2 और अवस्था प्राप्त होती, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। तो जो हमने योग चित्त वृत्ति निरोध की बात की, तो ऋषियों का कहना है कि आप सीधे ही चित्त की निरुद्ध अवस्था को पाने में का यत्न करेंगे तो सफलता शायद न मिले आप। तो चित्त की पहले एकाग्र अवस्था को प्राप्त कीजिए, है ना। तो चित्त की ये जो 3 अवस्थाएं व्युत्थान वाली हैं, उसके बाद चित्त की एकाग्र अवस्था को प्राप्त कीजिए, उसको ध्यान बोलते हैं। ये ध्यान जो बोलचाल वाला ध्यान है उससे अलग। बोलचाल वाले ध्यान में हम फोकस्ड माइंड है, विचार पूर्वक एक पुस्तक पढ़े, या हम स्टेशन पे सुनते हैं कृपया ध्यान दीजिए, तो हम फिर उस पर ध्यान दें। तो ये जो अष्टांग योग वाला ध्यान है, योगाभ्यास वाला ध्यान, ये इस ध्यान से भिन्न है कि बुद्धि को चित्त बनाने के बाद ही ये 2 अवस्थाएं प्राप्त होती। तो बुद्धि को विचार शून्य होना ही होगा, चिंतन रहित होना ही होगा, तब वो एक शांत होकर चित्त बन जाती है बुद्धि, और फिर उस चित्त पर कुछ आ जाता है। तो एक चुनी हुई चित्तवृत्ति हम लाते हैं, और उसको यदि हमने उस पर के प्रति एकाग्रता, उसको पतंजलि ने कहा एकतानता, उसकी यूनिफॉर्मिटी आ जाए, वो हिले नहीं और वही की वही बनी है, तो हम बोलते हैं मैंने ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर, और वो चुनी हुई चित्तवृत्ति भी हट गई, तो चित्त ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, तो हमें निरुद्ध अवस्था प्राप्त हुई। तो इस तरह से हमें योगाभ्यास से चित्त की अवस्थाओं को, विशेषकर एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को प्राप्त करके उपासना में सफल हो सकते हैं। और इसके अच्छे अच्छे उपाय बताए गए कि धारणा में कैसे उस चुनी हुई चित्तवृत्ति को धारण करना और उसको सस्टेन करना ताकि ध्यान बन जाए, और फिर उससे भी विदा ले लेना ताकि चित्त की निरुद्ध अवस्था हो। इसके हमें लाभ हैं, बहुत सारी बातें। जी, आचार्य जी, बहुत अच्छा रहा कि आपने उपासना के विषय में समझाया। इसमें एक और बहुत गहरा प्रश्न मेरे मन में आ रहा है इस समय, कि जब चित्त हमारा बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, बिल्कुल ब्लैंक और खाली है, तो वह भी तो एक प्रकार की चित्त की वृत्ति है, जो खालीपन है। तो क्या उस खालीपन में ही हमें खो जाना चाहिए ध्यान करते-करते, या फिर कुछ और ही करना चाहिए? ये थोड़ा गहरा प्रश्न है हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, नहीं, ये स्वाभाविक है। जी। आपके मन में भी है और दर्शकों के मन में भी होगा कि चित्त को मैंने ब्लैंक निरुद्ध कर लिया, जी। तो वहाँ कुछ भी नहीं है। जी। तो ये एक, किसी को लग सकता है ये बड़ी उबाऊ चीज है, क्या है ये? पर आप देखें तो हमें दैनिक जीवन में भी
एक बहुत अच्छी अवस्था मिलती है जिसको हम सुषुप्ति कहते हैं। जी। सुषुप्ति से भी सबको लगाव है, अनुराग है कि उससे बड़ी शांति मिल जाए, अच्छी नींद आ जाती। तो सुषुप्ति में भी वही है, ब्लैंक है चित्त। वो कोई नहीं कहता कि मुझे अच्छा नहीं लगा जी। उसमें, तो सबको अच्छा लगे। जी। 2 घंटे की हुई है तो सब कहेंगे मुझे 4-6 घंटे की हो तो और भी अच्छा। तो ये जो चित्त की रिक्त अवस्था है वो वैसी है नहीं, ये सुषुप्ति से भी एक स्तर ऊंची है, क्योंकि इसमें मैं सुषुप्ति में मैं शुद्ध-बुद्ध खो चुका हूँ, मुझे नहीं मालूम था। पर ये जो निरुद्ध अवस्था है जिसको समाधि कहते हैं, इसमें धातु धारण करने यानी ईश्वर ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। तो ये इसमें आप शुद्ध-बुद्ध है, आप जो हो रहा है ठीक है, अच्छा है, पर आप उसमें ये क्या हो रहा है, ये चाहे आकाश जैसा है, ये सफेद है नारंगी, आप इसमें विवेचना में चले गए तो आप चित्त से बाहर आ जाएंगे, बुद्धि बन जाएगी, फिर तो आप अंतर्म योग में ही नहीं। तो इसमें बंधे रहना ही उचित है। इसका ये अभ्यास अच्छा है, इसमें हानि तो है नहीं, कोई लाभ है बहुत सारे, धीरे धीरे पता चलता रहता है। तो आचार्य जी, जैसे अभी अभी पूर्व में आर्य समाज के नियम के विषय में थोड़ा सा चर्चा की है कि सबको उपासना करनी चाहिए उस ईश्वर की। तो उसी आर्य समाज का जो पहला नियम है वह नियम बताता है कि सब सत विद्या और पदार्थ विद्या से जो जाने जाते हैं उन सब का आदिभूत परमेश्वर है। तो इसमें 2 प्रकार की विद्या को क्यों ऋषि ने लिखा? सत्य विद्या से उनका क्या तात्पर्य है और पदार्थ विद्या से क्या तात्पर्य है? दोनों भिन्न कैसे हो रहे हैं और से उन्होंने कैसे अलग-अलग कर दिया? देखिए, विद्या शब्द है विद धातु, ज्ञानार्थ है व सत्तार्थ है। जिस वस्तु की सत्ता है, जो वस्तु विद्यमान है, उसे हम जानना चाहते हैं, उसके समस्त धर्म गुण हम जानना चाहते हैं। यह उस वस्तु विशेष की विद्या, जैसे काष्ठ है, बादल है, वायु है, पृथ्वी है, और स्वाभाविक है मनुष्य की वो उत्कंठा है, जो जो चीज विद्यमान है जगत में उसको जानना चाहता है, क्योंकि उस वस्तु में उस वस्तु की विद्या निहित है। और जब वो उसने जिस अंश में वो जान लेता, पूर्ण अंश में तो वो कोई विद्या नहीं जान सकता, और जिस अंश में वो विद्या को जान लेता है वो उसका ज्ञान है। तो अंग्रेजी में विद्या और ज्ञान के लिए एक ही शब्द है, नॉलेज, और हमारे साहित्य शास्त्र में ये 2 अलग शब्द है। विद्या है नॉलेज एग्जिस्टेंट, जो इनफाइनाइट है, और ज्ञान है जो मैंने नॉलेज एक्वायर्ड कर, जो एक सीमित है ना। तो विद्या और ज्ञान को हमें समझना हो। अब विद्या, हर वस्तु में उसकी विद्या समाहित है। अब ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों कि जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, उसने ये वायु, पृथ्वी, जल, बादल, काष्ठ, उसने सब बनाए हैं। तो उन सब चीजों में उस वस्तु की विद्या को प्रयोग दिया है उसने, है ना। तो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने आते हैं, तो ये काष्ठ एक पदार्थ है। इसको मैं कैसे जानता हूँ? मैं आंखों से इसका रूप देख रहा हूँ, अपनी त्वचा से इसका स्पर्श देख रहा हूँ, अपनी ज्ञानेंद्रियों से मैं इसमें जो विद्या निहित है उसको एक अंश में जानने का यत्न कर रहा हूँ। तो ईश्वर ने सब सत्य विद्या को उन पदार्थों के माध्यम से आलोकित किया हुआ है। तो अब इस वाक्य को ध्यान से हम सुनते हैं, सब सत्य विद्या। तो हमारे लिए क्या है, ये पदार्थ पहले है और इसकी विद्या से हम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करें। और ईश्वर सृष्टि का बनाने वाला है, ईश्वर के पास उसकी विद्या पहले है और उस विद्या से वो पदार्थों को बना रहा है। तो ये क्रम अलग है। हमारे लिए पदार्थ पहले है, फिर हमें विद्या मिले। उसके लिए उसके पास विद्या पहले है, उसने पदार्थ बाद में बनाए। ठीक है। अब हमारे लिए क्या है,
विद्या इनफाइनाइट है, जी, हम एक अंश में उसका ज्ञान प्राप्त करें, और उसके लिए उसने ज्ञान किसी और से प्राप्त नहीं किया। तो पतंजलि ने क्या लिख दिया? सर्वज्ञत्व बीजम, ईश्वर सर्वज्ञ है। और ऐसा ही नहीं कि उसने किसी और से ज्ञान प्राप्त करके सर्वज्ञ बन गया। सर्वज्ञ का जो सर्वज्ञता है, सर्वज्ञत्व है, उसका वो बीज भी उसी में है। तो उसका ज्ञान पहले, उसके ज्ञान से उसने विद्या हमें देनी चाहिए। तो इसी का ये जो बहुत अद्भुत वाक्य है, और इससे कोई भी निष्पक्ष भाव से देखे तो ये वास्तव में एक ऋषि लिख सकता है। ये वाक्य छोटा सा वाक्य है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ उस विद्या से जाने जाते हैं उनका उनका इसमें क्या आ गया? विद्या भी और पदार्थ है, उनका आदि मूल, उनका मूल भी कह सकते थे। और फिर कोई पूछ सकता था मूल का भी मूल, तो उन्होंने कहा उनका आदि मूल परमेश्वर। जी, तो ये उनका, और ये आप थोड़ा देखें कि हम सांख्य की बीच में चर्चा कर रहे हैं, जी, तो सांख्य के तीसरे अध्याय का सूत्र बिल्कुल यही है, जी, स ही सर्वविद सर्वकर्ता। जी, वह सब विद्या से युक्त है और सब करता है, यानी उसी ने इस सृष्टि को बनाया है, सृष्टि के पदार्थों को बनाया है, जी, सृष्टि को चला भी। तो ये छोटा सा उनका वाक्य, कोई कह सकता है कि सांख्य के इस सूत्र का हिंदी अनुवाद है, जी, हो सकता है, लेकिन ये महिषी की अपनी सोच, वह है। ये छोटा सा वाक्य भी उसको ऋषि का दर्जा देता है कि वो एक व्यक्ति है जो जानता है सब क्या। जी, जी। तो आचार्य जी, इसमें जैसे ईश्वर को आर्य समाज में बोला जाता है कि वह सर्वव्यापक है। तो ये जो परमेश्वर की सर्वव्यापकता है, उसको एक साधारण व्यक्ति कैसे समझ सकता है? कि हम तो कहते हैं कि वो आकाश के तुल्य है, लेकिन वह ईश्वर सर्वव्यापक होकर भी सब कुछ वो कर रहा है। ये कैसे संभव हो पा रहा है? अच्छा। नहीं, ये आसान है। हम समझिए, हम घर में एक बड़ी से ये मेज बनवाना चाहते हैं। जी, हम बोले घर में बनाओ, हम अपना उसका प्रारूप बताएंगे, वैसे वैसे बनानी। वो अपना सब सामान लेके आएगा, आपने ही कहा लकड़ी भी लाओ ऐसे। तो सबसे पहले ना उसे एक स्थान देना पड़ता। वो कहेगा कहाँ बनाऊं? सबसे पहला प्रश्न ये, मैं कहाँ बैठूं? तो आपको एक कक्ष में इतनी जगह जिसको वो घेर सके, इसको हमारे दर्शन में आकाश कहा गया। तो सृष्टि बनती है, सबसे पहले आकाश चाहिए जहां वो बनती है। तो आकाश भी ईश्वर बना रहा है। हुँ, पंचभूत की भाषा में बात करें तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आकाश सबसे सूक्ष्म है, हुँ, और आकाश कुछ ऐसा शब्द है कि वो स्थूल जगत में भी आता है, पंचभूत से जो छोटे सूक्ष्म तत्व। जी, और आकाश जो मूल प्रकृति, उसको प्रधान कहते हैं, जी, सत्व रजस तमस की साम्यावस्था, कारण जगत, उसके लिए भी आकाश शब्द है। हुँ, और बड़े आश्चर्य की बात है, सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में ईश्वर का भी नाम आकाश। जी, जी, बिल्कुल। तो ये जो आकाश शब्द है, ये बहुआयामी है। तो ईश्वर की जो सर्वव्यापकता है, वो ऐसी नहीं है कि पहले ये सृष्टि का आकाश बन गया और फिर उसने उसको, जैसे बढ़ई को आपने स्थान दिया, तो पहले तो स्थान है ना, वो कक्ष है, फिर बढ़ई को आपने स्थान दिया, फिर वो कुछ बना पाएगा। तो ईश्वर की सृष्टि रचना अलग ढंग से है, क्योंकि वो खुद ही आकाश बनाया, जी, और प्रकृति भी सब जगह है लगभग। तो प्रकृति को वो एक आकाश का एक अंश दे रहा। तो प्रकृति को हम सर्वव्यापक नहीं बोलते जैसे ईश्वर सर्व, विभु, और प्रकृति को विभु बोलते हैं। तो प्रकृति भी उस ढंग से सर्वव्यापक है, लेकिन उसे सर्वव्यापक नहीं कहा जाता। तो ईश्वर की सर्वव्यापकता, हम कहते हैं कि जहाँ आकाश भी नहीं है, कुछ भी नहीं, वहां भी ईश्वर है। तो ईश्वर की सर्वव्यापकता
का कोई ठिकाना नहीं है। बाकी सब चीज की हम एक सीमा सोच सकते हैं। सांख्य में भी परिमाणात, तो जो भी कारण से कार्य बनता है पदार्थ, उसका एक मान नाप होता है। जी तो परि उपसर्ग है तो मान से मान हो गया, परिमाणात, है ना? परिमाण है, जैसे अष्टदय सर्किल है तो उसकी परिधि जी नापी जा सकती है। जी पर ईश्वर की सर्वव्यापकता इज बियॉन्ड एनीथिंग, प्रकृति से परे भी, आकाश से परे भी, तो वो सर्वव्यापक है। और उसका उसका वो अधिपति जी है ना, उसकी अथॉरिटी है प्रकृति। जी जी वो हमारे ऊपर भी, मुझे किस माता पिता के घर में जन्म लेना था, सब उसने निर्धारण किया है, उसके पास पूरी अथॉरिटी। आचार्य जी, जैसे समाज में बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं कि उसको ईश्वर भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, जगदीश्वर भी कहते हैं। तो उस ईश्वर के ही गुणों के हिसाब से तो नाम समझ में आता है, लेकिन ये ईश्वर, परमेश्वर और ब्रह्म, ये भी गुणों के आधार पर ही उसके नाम हैं? तो दयानंद ने साफ साफ लिखा ना, जी गुण कर्म स्वभाव, जी वो तीनों हमेशा उनकी भाषा ऐसी है, जी गुण कर्म स्वभाव। ईश्वर के जितने नाम हैं वो या तो उसके गुण को अभिलक्षित कर बताते हैं, या कर्म को, या स्वभाव। तो हर नाम के पीछे एक कोई रहस्य जी है वही ऋग्वेद में है ना, एकम सद विद्या बहुधा वदन। एक ईश्वर, एक वाले तो बहुत से मंत्र हैं। जी जी वो स्तुति प्रार्थना मैत्रेय की दया जाए जगतो बभूव, एक आ जाए, और कॉमन सेंस से भी किसी भी संस्था का एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो ईश्वर तो एक है, उसमें कोई, और नाम बहुत सारे, सैकड़ों, कई सारे, मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो बहुत सारे तो वेद में ही हैं, बहुत सारे मनुष्यों ने अपने भक्ति भाव से बनाए हैं। तो ईश्वर को अपने अपने ढंग से सबने अभिव्यक्त किया। तो अभी अपने परमेश्वर ईश्वर का नाम लिया, वो भी क्योंकि आर्य समाज के नियम में, पहले नियम में अभी हमने देखा परमेश्वर, और दूसरा नियम शुरू हुआ ईश्वर सच्चिदानंद। तो ये स्वाभाविक है, आर्य समाज से जुड़े सब में ये, वहाँ परमेश्वर यहाँ ईश्वर क्यों? इसका समाधान बहुत आसान है, परमेश्वर सर्वव्यापक है। तो परमेश्वर जब, उसको हम बोलते हैं सबल ब्रह्म, वो प्रकृति से जब इंटरेक्ट करता है सृष्टि बनाने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, तो उसको ईश्वर कहते हैं। तो सांख्य योग में ईश्वर शब्द आता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये सूर्य ईश्वर का बना, तो हम ईश्वर का एक तरह से अनुमान कर रहे हैं, ये अनुमान प्रमाण, उसके बनाए सूर्य को, उसके बनाए वायु को, उसके बनाए पृथ्वी को देखकर, समझकर, ये ईश्वर, ईश्वर ऐसा होगा, है ना? पर वही इकाई यदि, जैसे एक प्रलय काल है या कोई वैसा समय है जब वो प्रकृति से कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा किसी भी तरह, तब उसे परमेश्वर कहते हैं। पहले है ना, ईश्वर सृष्टि के माध्यम से मुखरित तो हो रहा है ना। हम भाव विभोर में ईश्वर की कितनी सुंदर लीला, फूल को देखकर हम बोल देते हैं ना, ये ईश्वर की कितनी अच्छी कलाकृति है। वो एक प्रकृति से बने एक पदार्थ के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करे। पर जो इस प्रकृति से परे है, वो असल में वो तो सदैव है, भले ही सृष्टि रचना जब नहीं हो रही हो, तो वो परमेश्वर। तो इधर एक बड़ा वैसा प्रश्न है जो थोड़ा गूढ़ है कि ईश्वर सर्वव्यापक, किंतु जहां जहां ईश्वर है वहां वहां परमेश्वर भी है। ये बात समझने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, पर इसको ऐसे है, अंश शब्द ईश्वर के साथ नहीं आ सकता। पर समझाने के लिए हम कहेंगे कि परमेश्वर जब प्रकृति से इंटरैक्ट करता है तो वह सर्वांश में इंटरैक्ट नहीं करता, एक अंश में वो परमेश्वर बना रहता। ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि महर्षि दयानंद समाधि लाभ की जब भी चर्चा करते हैं
तो वो ये नहीं कहते, उन्होंने ये तो कहा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। पर समाधि में अंत में आपको ईश्वर का साक्षात्कार, आप ईश्वर की गोद में गए, जब इसका वर्णन करते हैं तो वो कहते हैं परमेश्वर के आनंद स्वरूप भाव में मग्न हो। वो ईश्वर के आनंद स्वरूप भाव नहीं बोलते, परमेश्वर के हाँ। तो यानी जब मैं तो यहाँ मूलधाम में हूँ, हम्म, तो प्रकृति भी विभु है, ईश्वर भी सर्वव्यापक। इसको हम बोलते हैं टू को एग्जिस्टिंग कंटिन्यूआ, दो समुद्र और दोनों एक दूसरे से गुथे हुए। सुषुप्ति में मैं प्रकृति के समुद्र में डूब जाता हूँ और समाधि में मैं ईश्वर के समुद्र में डूबता हूँ। तो उसका वर्णन दयानंद ने हमेशा किया, परमेश्वर के आनंद स्वरूप सागर में मग्न हो। उन्होंने ये नहीं कहा ईश्वर है। तो इससे ये हुआ जहां मैं हूँ वहां ईश्वर तो है, ये सर्वव्यापक होने, परमेश्वर भी है। तो ईश्वर और परमेश्वर दोनों ही एक साथ हैं। समझने में दिक्कत हो सकती है, पर ये एक मन में प्रश्न आ रहा है कि जब हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं तो हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं या परमेश्वर का? ये मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है अभी तो यही ना, ये जो शब्दावली है, मैं ईश्वर का ध्यान कर रहा हूँ जी। यहाँ ध्यान शब्द वही है जो बच्चा से अब बोले बेटा ध्यान से पुस्तक पढ़ो। क्योंकि आपने जब बुद्धिपूर्वक ईश्वर का ध्यान किया तो आप दिन भर ध्यान की बात पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ईश्वर का ध्यान है, ईश्वर के बारे में चर्चा हो रही, विचार हो रहा, चिंतन हो रहा। और जो हम योगाभ्यास में, अष्टांग योग में हम बोल रहे हैं कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, आप कह सकते हैं मैं ईश्वर का ध्यान करना चाहता हूँ, पर वहां है कि चित्त को हटाना है सब चीजों। तो पुस्तक ध्यान से पढ़ने में पुस्तक के शब्दों को गहराई से ग्रहण करना, ज्ञानेंद्रियों से और फिर बुद्धिपूर्वक। पर ईश्वर का ध्यान करते समय मुझे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका असल में ध्यान करना, बल्कि मुझे ये एंश्योर करना है कि किसी भी चीज का मैं ध्यान ना करूं। किसी भी चीज का मैंने ध्यान किया तो चित्तवृत्ति निरोध नहीं होगा, उसमें ईश्वर भी इंक्लूडेड है। ईश्वर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत विचार करते हैं, कीजिए, 24 घंटे हैं उसके। पर जब ध्यान का, उपासना का, ध्यान उपासना, इसलिए मैं ध्यान उपासना शब्द बोलता हूँ। ये ध्यान उपासना में ध्यान शब्द वो है जो उपासना में ले जाता है, वो वाला ध्यान नहीं है ध्यान से पुस्तक पढ़ने वाला। तो ध्यान, ईश्वर क्या ध्यान उपासना वाला ध्यान करना है, तो उसमें तो हमें सभी तरह के ध्यान से हटना हो, बुद्धिपूर्वक गतिविधि नहीं। तो चित्त पर कुछ आ रहा है तो चित्त पर, जिसको हम चित्तवृत्ति कहते हैं, तो ईश्वर की चित्तवृत्ति बन नहीं सकती। तो ईश्वर की ऐसी कोई चित्तवृत्ति का ध्यान करें वो भी संभव नहीं है। तो पतंजलि की परिभाषा से हम हट नहीं सकते। ईश्वर का योग मिलन होना के लिए चित्तवृत्ति निरोध के अलावा कोई आता है नहीं। जी आचार्य जी, जैसे हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से समाधि में हम प्रवेश कैसे मतलब हो सकता है हमारा समाधि में? क्या हम स्वयं जाते हैं या फिर ईश्वर हमको लेकर जाएगा? तो क्या हमारा कोई व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति, कोई हमारा समाधि गुरु हो सकता है? नहीं, समाधि गुरु तो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो उपासना की ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अंतरंग योग बोलते हैं। इस प्रक्रिया को तो ये सबकी अपनी बहुत व्यक्तिगत चीज। आप घर के कोने में या कहीं खुले मैदान में, झील के पास, जहाँ भी कहीं आपने स्थान चुना, वहाँ आप अकेले करते हैं। तो यहाँ तो किसी भी व्यक्ति का चिंतन करने लगे तो आपका ध्यान उपासना होना नहीं। पर हाँ, कोई व्यक्ति है जिसने आपको कुछ सिखाया है, कुछ उपदेश दिया है, एक अध्यापक, गुरु, जो भी आप कह लीजिए, तो उसकी शिक्षा से प्रेरणा पाकर आप ध्यान का अभ्यास करें, ये तो है। पर धारणा, ध्यान, समाधि की प्रक्रिया में उस व्यक्ति के बारे में विचार या चिंतन करना तो बाधक होगा ना जी से। अब जहां तक ध्यान और समाधि का
अंतर। तो ध्यान में ये हो गया कि आप एकाग्र चित्त हो गए, चित्त की एकाग्र अवस्था। आपने एक चित्तवृत्ति कहीं से हासिल कर और वो सस्टेन्ड हो गई, एक तांता हो गई। अभी आप ध्यान, तो जहाँ तक आपका यत्न है आप उतना ही कर सकते हैं, है ना? अब यही समाधि बन जाती है। जैसा मैंने कहा, समाधि में धातु है धा धातु। ईश्वर ने आपको गोद में ले लिया, तो ये अब आप उसे आदेश नहीं दे सकते। कब ध्यान आपकी समाधि बनेगी ये उसके ऊपर। तो बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए, एक बच्चा माँ से बस लिपट सकता है और माँ ये समझ रही है कि इसके अंदर बड़ी आकांक्षा है, उत्कंठा है और कोई चीज जिसे अभी नहीं अच्छी लगे, मेरे पास ही आना चाहता है। उसने परख लिया, मुझसे ही लिपटा हुआ। ये जो एक लिपटना है और बाकी सब चीज को छोड़ देना, ये ध्यान जैसा। अब उस माता ने बच्चे को गोद में ले लिया तो समाधि हो गई। तो अब ये माता और बच्चे के बीच की एक अवस्था है। बच्चा अपनी तरफ से खाली उससे लिपट सकता है ध्यान के बराबर, ये ध्यान है। और माँ भी समझ जाती है कि इसको अभी संसार की और कोई चीज में रुचि नहीं है, मेरे पास ही आना चाहता है। और फिर परिस्थिति अनुकूल है तो उसे गोद में ले लेती है। तो ये जो दृष्टांत है, लिपटना और भाई माँ द्वारा उसका गोद, वो माँ लेती है गोद, है ना? माँ का डिस्क्रिप्शन। तो वही ध्यान और समाधि में भी यही अंतर है। हम अधिकतम ध्यान तक जा सकते हैं। तो ईश्वर देख रहा है कि हाँ भाई, इसे कोई और चित्तवृत्ति नहीं आ रहा है, दूसरी बाधक चित्तवृत्तियां आ रही हैं, यानी ये अपने सांसारिक चीजों में लगा हुआ। तो आचार्य जी, जैसे हम अभी समाधि की बात कर रहे हैं, तो योग दर्शन में भी देखने को मिलता है कि समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। महर्षि व्यास जी ने बड़ा ही स्पष्ट लिखा है कि जो संप्रज्ञात समाधि है, वह चित्त की निरुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। लेकिन कुछ विद्वान हैं, जो वो बात ना मानकर ये कहते हैं कि वो चित्त की एकाग्र अवस्था है। इस पर आपके क्या विचार? नहीं, मैं दूसरों की बात पर कुछ कहना नहीं चाहता अभी, पर हाँ, योग दर्शन में जो लिखा है उसका आशय जहाँ तक मैं समझता हूँ इस प्रकार, जो मैंने भी बालक और माता का भी दृष्टांत दिया, तो उसी में समझिए वो ध्यान था कि वो बालक माता से लिपट गया और परिणाम स्वरूप अब एक चीज और हो सकती है कि माता ने उसे एक मिठाई देकर कहा चले जाओ, बाद में मैं फिर बुलाऊंगी तुम्हें या बाद में फिर आना। अब ये जो मिठाई देकर उसे विदा कर दी, वो गोद में नहीं लिया, ये है संप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि को वो भी ध्यान से समाधि निरुद्ध अवस्था में पहुंचे, ईश्वर ने उसे धारण भी कर लिया, पर उसे अपनी गोद में वैसे नहीं लिया। ईश्वर ने उसे कुछ दे दिया। इसको कहते हैं प्रज्ञा का आलोक। तो इसको संप्रज्ञात समाधि का, वो पतंजलि योग सूत्र में आता है, पहले अध्याय का 7वां है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता संप्रज्ञात समाधि। और इसके बाद भी एक सूत्र में समाधि प्रज्ञा श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा। तो समाधि के बाद प्रज्ञा का, इस बात को समझना होगा। तो ध्यान पुष्ट हुआ, धारणा पुष्ट हुई तो ध्यान मिला। ध्यान की पुष्टि ईश्वर निर्णय लिया, आप नहीं कर सकते। उसने आपको समाधि दे दी, चित्त की निरुद्ध अवस्था तक ले गया। अब चित्त की निरुद्ध अवस्था में आपने स्लेट को साफ कर दिया, निरुद्ध अवस्था, चित्त ब्लैंक, और उसमें वो कुछ लिख कर आपको दे देता, वो है प्रज्ञा का आलोक। व्यास ने बोला है कि ये भी एक के बाद एक होती है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। तो ये सीढ़ी से गुजरना पड़ता है। इसके बाद एक हुआ है
असंप्रज्ञात समाधि। तब वो हो गया जैसे माता ने उसको गोद में लिया, वो वैसी हो। अब चित्त माध्यम, चित्त से तो डिस्कनेक्ट है, पहले भी डिस्कनेक्ट था, पर चित्त का माध्यम का ईश्वर ने उपयोग किया और उसे कुछ प्रज्ञा का आलोक मिला, जो हमने उस मंत्र में भी देखा, यस्मिन् निचरसाम यस्मिन् चित्तम सर्वम। 34वें अध्याय के 5वें मंत्र में यही बताया है कि ऋषियों को वेद का ज्ञान कैसे मिला था, और वैसे आज तुम्हें भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है यदि वो यहाँ तक पहुंचे। जी। और फिर है असंप्रज्ञात समाधि। तो आचार्य जी, ये जो बात सुनकर बहुत मतलब रोमांचित हो जाता हूँ कि ईश्वर हमें प्रज्ञा का आलोक देता है। तो ऐसे मन में प्रश्न उठ रहा है कि मेरे लिस्ट में नहीं है प्रश्नों के, बट पूछना चाहूँगा कि जब ईश्वर ज्ञान देता है, तो उस समय मन स्थिति क्या होती है हमारी? जब ईश्वर फ्लैश एक ज्ञान दे दिया, तो उसमें हम जैसे मनुष्यों की कैसी स्थिति होती होगी? ऐसा आपसे जानना चाहते हैं। अब क्योंकि ईश्वर हमारा कल्याण करना चाहता है, यद बद्धम तन्न आसु, जो हमारे लिए बद्ध है, कल्याण का ही चीज है, वो हमें देगा। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरणा देगा किसी दिशा में। तो स्वाभाविक है कि उस समय की जो मेरी परिस्थिति है, उस समय मैं जिन चीजों में उलझा हुआ हूँ, मुझे दिशा नहीं मिल रही, वो उस तरह का एक कोई रास्ता वो सुझाएगा जिससे आपको लाभ हो सके। वो सब मनुष्यों का कल्याण करना। हाँ, वो जो आपकी आवश्यकता है, जैसे माँ भी उसे एक खिलौना देगी, एक मिठाई देगी जो बच्चे को अच्छी लगती है, बच्चे के काम। अभी समाधि के विषय में आप बता रहे थे, तो ये जो समाधि है और ये जो सुषुप्ति है और जो मोक्ष है, उसको महर्षि कपिल ने, आपने सांख्य भाष्य भी लिखा है, तो इसको जब मैं पढ़ रहा था तो एक आश्चर्यचकित बात यहाँ पे दिखती है। महर्षि कपिल ने सुषुप्ति को भी समाधि के समकक्ष रख दिया है, तो उनका क्या विजन रहा होगा? मेरे विचार से यह है कि जन सामान्य को के मन में जो प्रश्न है कि ये समाधि होती क्या है, तो उसका एक आसान दृष्टांत दे देते हैं कि सुषुप्ति से तो हर कोई परिचित है। तो सुषुप्ति जैसी एक अवस्था वो समाधि से काफी मेल खाती है। बस ये है कि सुषुप्ति में मुझे सुध बुध नहीं है, मैं लेटा हुआ हूँ, सोया हुआ हूँ, और उससे एक यह मोटिवेशन मिलता है कि बैठकर हम सुषुप्ति जैसी अवस्था को प्राप्त करें। तो हम भी जब प्रशिक्षुओं को बताते हैं कि भाई ध्यान का अभ्यास, ध्यान उपासना का अभ्यास करो, तो हम यही कहते हैं कि अंतिम लक्ष्य वही होना चाहिए कि जैसे सुषुप्ति की अवस्था है वैसा वो अंतिम लक्ष्य है। आसान नहीं है कि चित्त की वृत्तियां उस हद तक रुक जाए, जी। लेकिन हर अभ्यासी को ये मालूम होना चाहिए मेरा लक्ष्य ये है। मैं थोड़ा उसके दूर हूँ, कोई बात नहीं, और लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए। तो सुषुप्ति और समाधि में काफी समानता है और अलग अलग भी है। सुषुप्ति नैसर्गिक रूप से प्राप्त है, जबकि समाधि के लिए योगाभ्यास करना पड़ता है। सुषुप्ति में मनुष्य जैसा जाता है, मनुष्य थकान तो मिटती है, और उसका व्यक्तित्व वही है जो व्यक्तित्व के हमारे इस योगाभ्यास उपासना योग के संदर्भ में व्यक्तित्व के दो पैरामीटर, एक है चित्त की अशुद्धि और एक है अहंकार में एक सांसारिक संसार से बांधने वाले संस्कार जिनको क्लेश कहा गया। तो योगाभ्यास का यही उद्देश्य है। सुषुप्ति में ये दोनों चीजें जैसी की तैसी आपको अगली सुबह वापस मिल जाती, इनमें अंतर नहीं आता। और आप योगाभ्यास करेंगे, समाधि लाभ होगा, तो चित्त की अशुद्धि भी नष्ट होगी और बाद में एक क्लेश के संस्कार भी कम होंगे। तो ये अंतर है दोनों। आचार्य जी, जैसे अभी हम लोगों ने सुना कि असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर एक आनंद देता है,
अपने आनंद को हमारे साथ शेयर करता है। लेकिन ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक स्थान पर लिख दिया है कि यह जो जीवात्मा है वह ईश्वर का जो आनंद है उसको अंतःकरण से ग्रहण करता है। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है किसी को कि यह चित्त की निरुद्ध अवस्था कैसे है। तो इसमें आपके क्या विचार? वो शब्द देखना होगा मुझे, क्योंकि महर्षि दयानंद के शब्द का काफी वो गहराई होती है उसमें। वह जैसे योग के लिए हमने कहा चित्त वृत्ति निरोध, तो सुनने में लगा है कि चित्त ही बाधक है जो मुझे ईश्वर से नहीं मिलने दे। चित्त भी अंतःकरण के अंतर्गत है। अंतःकरण बुद्धि के लिए बुद्धि का ही लेटेंट स्टेट चित्त है, तो अंतःकरण में वो आई। लेकिन इसका एक और आशय है कि अभी उपासना योग की भी हम जो चर्चा कर रहे हैं और इस सारी चीज से लाभान्वित होना चाहते हैं कि उपासना विधि भी क्या है, उसको कैसे करना है, ये सब भी हमें अंतःकरण से ही मिल रहा है। तो अंतःकरण की सहायता से ही हमें समाधि लाभ मिलती है। अंतःकरण से की सहायता न हो तो हम ये साहित्य शास्त्र नहीं पढ़ सकते और इनका क्रियान्वयन नहीं कर सकते। तो अंतःकरण की सहायता से ही हम वहां पहुंचे हैं, उसको मोटिवेशन मिल रहा है वहां। तो ये आशय हो सकता है उनके शब्दों का। पर हाँ, अंतःकरण शब्द ही है, अंतर का करण साधन। तो अंतर, सबसे अंतःकरण तो बुद्धि ही है पहला, कि बुद्धि ही आत्मा के सबसे निकटतम है। वही बुद्धि जब विचार शून्य है, अध्यवसाय बंद कर दे तो चित्त है। तो अब असंप्रज्ञात समाधि की जहां तक बात है, संप्रज्ञात समाधि में तो चित्त की भूमिका की हमने बात कर ली। चित्त पर ही प्रज्ञा का आलोक, वो माध्यम है। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की निरुद्ध अवस्था के बाद पुरुष है, आत्म तत्व है, वो उससे अलग हो, और अब वो प्रकृति के समुद्र में नहीं है, ईश्वर परमेश्वर के आनंद स्वरूप में है। तो अब तो चित्त से वो नहीं है। तो इसमें अब दो बातें हो सकती हैं कि अभी उसके क्लेश के संस्कार तनु तो है, बहुत कम है, तभी तक वहां पहुंचा है जी। तो अभी तनु भी है या एकदम समाप्त भी हो गए, या एकदम समाप्त हो जाए तो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। तो ये दो छोटी वैसी संभावनाएं हैं। पर हाँ, इससे जब वो बाहर आता है तब उसे आनंद का जो अनुभव होता है उससे अभिभूत है। तो उसके अंदर स्वाभाविक प्रश्न है कि ये मुझे क्या चीज, क्या अनुभव हुआ। तो यह प्रश्न का उत्तर सांख्य में और सब जगह यही है कि यह आनंद उसका है जो मुझे वहां उन क्षणों में मिला। यह मेरा अपना गुण नहीं है, अपना होता तो मैं सदैव आनंद में होता। तो इसको वो ईश्वर साक्षात्कार, यानी ईश्वर को जैसे मैंने पा लिया, जान लिया, ये ईश्वर साक्षात्कार का एक अनुभव है। तो आचार्य जी, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने लिखा है कि अंतःकरण से आनंद को ग्रहण करता है। तो समाधि, संप्रज्ञात समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि में तो चित्त माध्यम नहीं हो सकता। इसका हमें प्रमाण भी सांख्य दर्शन में मिलता है। वांग मात्रम न तु तत्वम चित्त स्थिते। यदि शब्द और शब्दार्थ हैं तब तक हमारा तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। चित्त में स्थित है जी, चित्त में जब तक स्थित है तब तो आप चित्त से वियुक्त नहीं। तो इस प्रश्न में बड़ा एक और इसका भाव है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में भी वितर्क विचार आनंद अस्मिता वाली 4 स्टेज है, इसमें भी आनंद, उसमें भी आनंद। तो एक बार हम भी कभी चर्चा कर रहे थे अपने दोनों, तो सत्यार्थ प्रकाश में प्रसंग है न्यून आनंद, आनंद अधिकार। ये न्यून आनंद वाला है। इसमें वो जीवात्मा उसको छू रहा है, उस आनंद सागर जी। जो, पर हाँ, चित्त अभी है जी। चित्त के, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यह, क्योंकि चित्त भी सत्व प्रधान है जी। चित्त की जो सत्व प्रधान की अवस्था को सामने देख रहा है, तो वो भी एक अपना
जिसको हम कहते हैं कि चित्त की निज शक्ति, जी, वो वैसे उसको उसको संप्रेषण कर रही है, जिसको पा रहा। जी। तो इसमें तो अंतःकरण की भूमिका स्पष्ट है, चित्त माध्यम है ये। अब आचार्य जी कुछ साइंस की बातें करना चाहते हैं। ऋषियों के साइंस की बातें करना, जो ऋषियों ने विज्ञान ग्रहण किए ईश्वर से। अब तो जो मॉडर्न साइंस है, आजकल उसको विज्ञान कहकर प्रचारित किया जाता है। लेकिन ऋषि दयानंद ने बड़ा ही स्पष्ट रूप से ऋग्वेदादिवा शून्यका में लिखा है कि परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का यथार्थ बोध, उसका उपयोग करना, यह विज्ञान है। तो ये जो पदार्थ विद्या है, जो विज्ञान हम ऋषि मुनियों को मिला है, तो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी लिखा कि एक अणु में 60 परमाणु होते हैं। तो आचार्य जी इसका क्या रहस्य है? ये तो मैंने कहीं पुस्तक में देखा ही नहीं, ये संख्या। तो ये कहाँ से मिली होगी, कैसे? हाँ, ये उनके सत्याग्रह प्रकाश के अष्टम समोल्लास में है। तो यह है ना, जो स्थूल जगत है, जो इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं, तो इसमें भी थोड़ी कंडीशनलिटी है। जी, तो सांख्य में एक सूत्र है जो अति दूर है जी, कुछ, यानी इंद्रियों के द्वारा जाने जा सकते हैं, लेकिन अब दीवार के पीछे जो है वो नहीं जाना जा। तो जाने जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जाने जाएं। लेकिन फिर एक विचित्र उनका की मान्यता है ऋषियों, विचित्र है कि हमें सुनने में अटपटी लग सकती है, कि प्रकृति के बने ही कुछ सूक्ष्म पदार्थ हैं, जी, जो जिनकी जो इंद्रियातीत है। हुँ, इंद्रियातीत कहने से कम मुझे ये आभास मिलता है कि उनकी इंद्रिय वृत्ति बन ही नहीं सकती। नहीं तो किसी का कोई ऐसा सोच सकता है कि हम कोई बहुत मैग्नीफाई कर ले किसी वस्तु को, छोटी सी वस्तु को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे लाएं तो देख सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, गलत भी हो सकता है, कि सूक्ष्म जगत के जो पदार्थ हैं, जिनको ऋषियों की शब्दावली में इंद्रियातीत कहा है, जी, उनकी इंद्रिय वृत्ति नहीं बन सकती। जो एक उनका मैकेनिज्म है, स्थूल पदार्थ इंद्रिय के द्वारा जाने जाते हैं, उनकी इंद्रिय वृत्ति बनती है, फिर उसको इंद्रिय प्रणाली के द्वारा वो बुद्धि वृत्ति बनती है। जीवात्मा बुद्धि सब संवेदी है, उसे बोध होता है, ये उनका मैकेनिज्म है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि सूक्ष्म जगत के जो पदार्थ हैं, उनकी इंद्रिय वृत्ति नहीं बन सकती, वो इंद्रियातीत है। यही मैं अर्थ लगाया हूँ अभी तक। तो भविष्य में पता नहीं बदलना हो वो क्या होगा। अब सांख्य की बात करें तो दूसरे अध्याय में जहाँ मन के बारे में चर्चा है, तो मन की ये जो 3 अंतःकरण है, जो एक अंतःकरण तो बुद्धि है मुख्य, ये अहंकार और मनस। तो इनकी सामान्य कारण व्यक्ति जो है, वो प्राण 5 प्राणों के द्वारा है। तो वहाँ है पंचवायव। जी, तो वहाँ जो शब्द है 5 प्रकार के वायु, ये बहुवचन है। और इससे कोई व्यक्ति चिंतित भी हो सकता है कि ये क्या बला है, जी, क्योंकि वायु शब्द स्थूल 5 पंचभूत का एक पदार्थ है। हुँ, और यहाँ है सूक्ष्म जगत के 5 वायुओं, बहुवचन में कहें। तो जो आपने कहा कि अष्टम समोल्लास में एक, यहाँ एक बात बहुत आवश्यक है, बहुत समझनी चाहिए। मैंने अपने सांख्य भाषा में उसका जोर दिया कि अणु जो है स्थूल जगत का, स्थूल पदार्थ का सबसे छोटा पदार्थ, कण है, हुँ, सबसे छोटा। आपने भी कहा ना, एक अणु में 60 परमाणु। तो अणु है स्थूल जगत का, जी, परमाणु है सूक्ष्म जगत का पदार्थ। और एक अणु के साथ वो 60 परमाणु जोड़ है, तो 5 तो अणु है ही, आकाशीय, वायु वाला, अग्नि वाला, जल वाला और पृथ्वी वाला। यहीं से 60 गुणे 5, 300 की संख्या बनती है। यानी ऐसा हमें संकेत मिल रहा है कि ऋषियों ने सोचा ऐसा कि 5 प्रकार के वायु का तो वर्णन
सांख्य में है। हम्म, लेकिन ये है कि प्रत्येक अणु के साथ 7 परमाणु हैं और फिर 5 प्रकार के हैं, तो 300 ये हम कह सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो थोड़े बहुत तो हम हाई स्कूल में भी सुनते थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, आजकल क्वार्क्स है, बहुत सी बातें हो गई। तो अब यह है कि इसी को संप्रज्ञात समाधि में विचार वितर्क समाधि का संबंध है स्थूल जगत के पदार्थों से, विचार वाली समाधि का संबंध है सूक्ष्म जगत के पदार्थ से। तो ऋषियों ने अपने ढंग से कुछ जाना होगा, तभी उन्होंने उल्लेख किया। ईश्वर ने दिया होगा, ईश्वर ने दिया होगा ऐसा ज्ञान। हाँ, संप्रज्ञात समाधि, प्रज्ञा का आलोक तो ईश्वर ही देगा ना। तो आचार्य जी, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अनेक स्थानों पे एक शब्द का प्रयोग किया है, सूत्रात्मा वायु। इसका क्या रहस्य है? इसको कैसे जन सामान्य समझ सकते हैं? ये सूत्रात्मा वायु लिख के वो बताना चाह रहे हैं कि ये पंचभूत वाला वायु नहीं, सूक्ष्म जगत का एक, सूक्ष्म जगत के किसी पार्टिकल की बात, जो अभी हम उतना जानते नहीं। हम पंच तन्मात्र की तो बात करते हैं जी। और अभी पंच तन्मात्र का ही, और ये सब अविशेष कहलाते हैं, जो सूक्ष्म जगत है, जो महत, अहंकार, मनस, 5 इंद्रियां और 5 तन्मात्र है, ये अविशेष है कि इंद्रियातीत है। अब इनमें कौन क्या है, किसके क्या होता है, मैं तो ज्यादा जानता है। और हाँ, सांख्य में 5 वायुओं का वर्णन है, अष्टम समुल्लास में एक अणु में 60 परमाणु की बात है। ये तो वैज्ञानिकों से चर्चा का विषय। तो आचार्य जी, ये जो सूत्रात्मा वायु है, इस नाम को पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे कोई धागा हो और उसमें मोती पिरोया जाता हो। हाँ, तो बिल्कुल। और इसमें आचार्य जी, इसको देखकर तो लगता है कि फिर तो जैसे प्रकृति विभू है और ब्रह्मांड भी बहुत बड़ा है, तो यह सूत्रात्मा सर्वत्र होना चाहिए। तो क्या ये जो सूक्ष्म वायु है, क्या हम कह सकते हैं कि ईश्वर का हाथ है जिससे सब कुछ बढ़ा रहा है, बना रहा है, पालन कर रहा है? ये जो 3 जगत है, तो इसको हम एक पिरामिड बनाते हैं और 3 इसके सोपान हो, 3 स्लैब हो। तो सबसे नीचे है कारण जगत, जो प्रकृति मूल अवस्था में, प्रकृति विभू है सब जगह। अब एक आया सूक्ष्म जगत, उसके ऊपर आया स्थूल जगत। ये मैं इस ढंग से सोचने का सुझाव इसलिए दे रहा हूं कि पृथ्वी लोक पर सूक्ष्म स्थूल जगत है, और स्थूल जगत का आधार है सूक्ष्म जगत और कारण जगत। तो जहां स्थूल जगत है, ये स्थूल शरीर, तो ये खड़ा हुआ है सूक्ष्म शरीर पर, सूक्ष्म जगत पर। कोई भी पदार्थ, जैसे ये मेज है, ये मेज जो हमें दिख रही है, ये तो स्थूल मेज है, और इसके अंदर छिपी हुई एक मेज है जो हमें दिखती नहीं है, वह सूक्ष्म मेज, क्योंकि पिरामिड बनाया ना हमने, तो ये अपने आधार से अलग नहीं हो सकता। और सूक्ष्म मेज भी खड़ी है, या उसका जो अस्तित्व है कारण मेज पर, समझ रहे। अब हम अंतरिक्ष लोक में चले जाएं, अंतरिक्ष लोक में स्थूल जगत नहीं है, तो ये ऊपर का तीसरा सोपान नहीं, वह सूक्ष्म जगत है, जो उसमें जैसे शुद्धात्मा वायु, शुद्धात्मा वायु के नीचे कारण जगत है, तो वह हो गया उसका जो सूत्र में जो मोती बंधा हुआ है, तो सूत्र हो गया कारण जगत, मोती हो गया सूक्ष्म जगत। तो हमें इस दृष्टि से सोचने का अभ्यास करना होगा कि यदि कोई स्थूल पदार्थ है, तो उसमें लेटेंट, जैसे बुद्धि में लेटेंट है चित्त, उसमें लेटेंट है सूक्ष्म पदार्थ, और सूक्ष्म पदार्थ में छिपा हुआ है कारण पदार्थ। और इसका कोई अटपटी चीज नहीं है, क्योंकि जब हम रात में नींद दिन में है, हम स्थूल शरीर में हम काम करें, सोएंगे, स्वप्न देखे हैं, तो स्थूल सूक्ष्म शरीर में चल रही है गतिविधि, और एकदम सुषुप्ति में गए तो कारण शरीर में चले। तो ये तीनों का प्रमाण हमारी 3 अवस्थाओं में है।
अभी आप सूत्रात्मा वायु के बारे में बता रहे हैं, तो ये जो सूत्रात्मा वायु है, वो सूक्ष्म जगत का भाग है और हमारा जो मन है, वह भी सूक्ष्म जगत में है। तो क्या ये सूत्रात्मा की पहुँच हमारे मन तक है? नहीं, देखिए, हमारे शास्त्रों में कहते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो यह मानव शरीर भी पूरे जगत ब्रह्मांड का एक तरह का प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड में जो कहीं जहाँ कुछ भी हो रहा है, उसके जैसी घटना इसमें भी घटे। तो जैसे हमने कहा कि एक स्थूल मेज में एक सूक्ष्म मेज है, तो ये जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में देखिए, सूक्ष्म शरीर दो तरह के हैं। इससे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्या बोलेंगे। एक सूक्ष्म शरीर है जो मेरा मन है, जो यहाँ जीवात्मा के साथ जुड़ा हुआ है और इस स्थूल शरीर को संचालित कर। तो अभी मैं उस सूक्ष्म शरीर की बात कर रहा हूँ। वो भी सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है और बाहरी जगत में भी, अभी मैंने कहा मेज में भी एक सूक्ष्म मेज है, और उसकी भी मैं चर्चा न करूं तो अंतरिक्ष लोक जो कहलाता है, वो सूक्ष्म लोक है, सूक्ष्म जगत का, है ना। तो वो जो सूक्ष्म जगत के पदार्थ वाह हैं, जैसे आपने सूत्रात्मा वायु बोला, और मेरा जो मन है जो सूक्ष्म शरीर है, तो सांख्य भी कह रहा है, वहाँ 5 प्रकार के वायु काम करते हैं जी। जिसके कारण बुद्धि तदाकार हो रही है झटपट हर क्षण। तो ये साम्यता तो है। तो अब इसमें मुझे याद आया, पिछले वर्ष मैंने एक विद्वान का लेख देखा था आर्य समाज के। तो उन्होंने यास का जो ये वक्तव्य है, द्युलोक का देवता सूर्य, अंतरिक्ष लोक का देवता वायु अथवा इंद्र, और पृथ्वी लोक का देवता है अग्नि। ये यास्क ने ब्रह्मांड के थ्री डायमेंशन के बारे में बात की। उस विद्वान ने शुद्धात्मा वायु को न जानने का ज्ञान नहीं होगा, उन्होंने उस वायु शब्द का निराकरण किया। हटा नहीं सकते आप यास का वक्तव्य। तो उनका कहना था कि यहाँ वायु की जगह विद्युत होना चाहिए। तो ये ऐसी भूलें हो रही हैं से आर्य समाज के आचार्यों से, लेखकों से, विद्वानों से। वो सांख्य के इन रहस्यों को समझ नहीं पाए। जो पंचवायु लिखा है वो सांख्य की भाषा है। 5 प्रकार के वायु हैं और सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म जगत काम कर, सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म वायु काम कर, जिसको दयानंद ने वेदभाष में जगह जगह सूत्रात्मा वायु लिखा है। और वही बात यास्क बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष लोक का देवता वायु है। इसमें बहुत तादात्म्य अच्छा बना है। अब उस वायु को न समझ, उसको पंचभूत वाला वायु समझ ले कोई, भी बोले कि यहाँ विद्युत होना चाहिए, गलत बात है। तो सांख्य के इन रहस्यों को समझना बहुत आवश्यक है। अब मैं एक और बात कह दूं, क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना, सूक्ष्म शरीर दो तरह सा है। अब समझिए मेरा निधन हो जाएगा, ये मृतक शरीर है। अब ये मृतक शरीर स्थूल शरीर है, पर इस स्थूल शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, होने लगते हैं, उस स्थूल शरीर में भी एक सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर। जैसे मैंने इस स्थूल मेज में है, तो आपको ध्यान होगा मैं पिछले प्रश्न के उत्तर में सूक्ष्म शरीर का प्रयोग करते समय थोड़ा हिचक हो रही थी। एक सूक्ष्म शरीर है जो मेरा मन है, एक सूक्ष्म शरीर है जो ये स्थूल शरीर का नींव है। समझने वाले समझ जाएंगे। तो आचार्य जी, जैसे एक प्रश्न मन में उठ सकता है, सामान्य जो योगाभ्यासी हैं, साधक लोग हैं, कि जो स्थूल वायु है, जब हम उसको रोक रहे हैं, तो ये जो सामान्यकरण वृत्ति, जो वायु, जो पंच वायु है, उसको कैसे प्रभावित कर रहे हैं और वो मन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं कि हमारा मन थोड़ा सा स्थिर हो? तो ऋषियों ने मैं बड़ी अच्छी खोज की कि यह अन्नमय कोश है शरीर, स्थूल शरीर, और मन जिसे कहते हैं उसको उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, मनोमय कोश और विज्ञानमय।
और समाधि लाभ को स्थापित करने के लिए उन्होंने कहा उसके अंदर अंततम में हम आनंदमय कोष में हैं। अब ये जो स्थूल शरीर और मन वाला सूक्ष्म, इसके बीच में उन्होंने डाल दिया प्राणमय कोष, हम्म, क्योंकि प्राण ही इस स्थूल शरीर को चलाता है, और जो सांख्य के उस सूत्र की हम चर्चा कर रहे थे, वही प्राण हमारे मन सूक्ष्म शरीर को भी चलाता है। अच्छा, वो समान रूप से सेम उसको बीच में रखा गया। अच्छा, बीच में रखने का ये आशा नहीं है कि वो बीच में, जी जी, वो जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, तो ईश्वर का ही एक नाम प्राण है, जी, तो वो सर्वव्यापक है। प्राण शक्ति इस शरीर के हर कण कण में है। ये थोड़ा लंबा विषय है, जी, कभी और ले लेंगे हम लोग इसको, क्योंकि प्राण ईश्वर भी प्राण है। और सांख्य के पहले अध्याय में एक सूत्र आता है कि ईश्वर प्रकृति में गति कैसे देता है ना, उसकी प्रकृति के प्रति एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। जैसे हम मेज को हिलाए नहीं तो ये पड़ी है जहाँ की तहाँ। एक चेतन प्राणी ही इसे हिलाता है। तो वही कल्पना हम पूरी सृष्टि में करें तो प्रकृति में हलचल ईश्वर है। अब वो जब जीव को शरीर में, जीव तो वही कहलाता है जिसका उसने शरीर पा लिया है। तो जब जीव का जन्म होता है तो वही ईश्वर प्राण है ही, वो उसके शरीर में बैकग्राउंड में आकर कुछ करता है ताकि जीव शरीर और मन से अपनी इच्छा अनुसार काम कर सके। तो ये बैकग्राउंड लाइफ फोर्स है ना। अब ये बैकग्राउंड लाइफ फोर्स के भी दो डायमेंशन है। एक है स्थूल शरीर का, तो स्टेथोस्कोप से देख सकते हैं, हाँ भाई कुछ हो रहा है, हृदय की गति कुछ हो रही है, यहाँ पर भी ब्रेन में भी कुछ हो रहा है। इसको ये प्राणिक फोर्सेज अपना काम कर रहे हैं। अब सूक्ष्म शरीर में भी जो सांख्य और सूत्र की बात आई, तो वहां भी अपने ढंग से प्राण काम कर रहा है कि इंद्रिय वृत्ति बुद्धि वृत्ति बन रही है, इंद्रिय प्रणाली काम कर रही है, हम चित्त वृत्ति देख रहे हैं। तो ये प्राण के बारे में चर्चा करना, यानी ये शब्द बड़ा सावधानी से हमें उपयोग करें। और इसमें एक जटिलता और भी है। प्राण एक समूह का नाम है, प्राण अपान व्यान समान। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्राण बोलते हैं और इस परिवार को भी प्राण बोलते हैं। तो है ना, प्राण के बारे में चर्चा बहुत गंभीर मामला है। सुनने वाले को भी बहुत समझदारी है, बोलने वाले को भी बहुत समझदारी से बात करनी। ये बड़ा व्यापक विषय है। तो हम एक ईश्वर उपासना परिवार हमारे समूह है, उसमें चर्चा करते हैं महीने में एक बार। तो अगले महीने में इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। अच्छा, तो वो भी एक विषय है। ये पूरा 40-45 मिनट का समय लगाना हो। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।